Hello everyone, so this is my first ever makeup tutorial. Hopefully you guys will like it. तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल न्यूड मेकअप लुक कर रही हूँ जो हर ड्रेस के साथ जाएगी। और सबसे पहले मैंने लशियस कॉस्मेटिक्स का आई शेडो प्राइमर ले लिया है और मैंने अपनी आइज़ को प्राइम किया है। आइज़ को प्राइम करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आई शेड्स पिगमेंटेड नज़र आते हैं, स्पेशली न्यूड शेड्स। तो इसके बाद मैंने इसको फ़िक्स किया है पाउडर से। फ़िक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने जैकलिन हिल पैलेट से लव हैंडल्स शेड लिया है और उसको क्रीज पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। जो भी पैलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे लाइटेस्ट शेड से जो है आप अपनी क्रीज ब्लेंड करें। उसके बाद मैंने जी मनी शेड ले लिया है, इसमें से थोड़ा डार्क ब्राउन है ये, उससे मैं कॉर्नर्स अपने ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ी डीप स्मोकी सी लुक आ सके। ये लशियस कॉस्मेटिक्स की मैंने किट ली है, कॉन्टूर किट, और इसमें से हाईलाइट शेड लिया है जो कि मैंने अपनी लिड्स पे अप्लाई कर लिया है। नाउ आई एम अगेन टेकिंग द जी मनी शेड टू ब्लेंड माई क्रीज ताकि थोड़ा क्लीन लुक आ जाए। और ये अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम कॉर्नर्स भी और क्रीज़ को भी। उसके बाद मैंने एस्टी लंडन की काजल पेंसिल ली है, ये स्मच प्रूफ नहीं है आई गेस। तो इसके बाद मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और छोटा सा विंग बनाना है, ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना है ताकि बाद में परेशानी ना हो ब्लेंड करते हुए। खैर हम उसको एक पॉइंटेड ब्रश ले लेंगे और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं BH कॉस्मेटिक्स का ब्रश सेट यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने ये अपना विंग लाइनर जो स्मॉल सा बनाया था इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, स्मच कर लिया। ये लाइन कोई भी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं। लेफ्ट आई का मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। अब उसके बाद मैंने मेबेलिन का प्राइमर लिया है और अपने फेस को प्राइम कर लिया है। प्राइम करना बहुत ज़रूरी होता है फेस को बिफोर फाउंडेशन। इट कीप्स योर फाउंडेशन सेट फॉर लॉन्गर पीरियड एंड मिनिमाइजेज योर पोर्स। उसके बाद मैं एस्टी लंडन का फाउंडेशन लगा रही हूँ और ये फाउंडेशन पाकिस्तानी ब्रांड्स में मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इट लास्ट रियली लॉन्ग और ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। आई हैव ऑयली स्किन तो दैट्स प्लस एंड इट ब्लेंड्स ईजीली सीमलेसली विद अ ब्रश एंड अ स्पंज। ये फाउंडेशन बहुत मैट भी नहीं है और बहुत ग्लोई भी नहीं है, बट इट गिव्स अ वेरी फ्रेश लुक। ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है तो मैं इसी से कंसील कर लेती हूँ। आई डोंट हैव डीप डार्क सर्कल्स तो इसलिए मुझे ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट या इफ़ आई एम गोइंग टू वेडिंग दैन आई विल यूज़ अ कंसीलर बिकॉज वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहे होते हैं तो कैमरा डिफरेंट उसको दिखाता है। तो कंसीलर इज़ इम्पॉर्टेंट बट इस मेकअप लुक के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे कि एक सिंपल और क्विक मेकअप लुक है तो इसमें मैंने कम से कम स्टेप्स रखे हैं ताकि नॉर्मल लाइफ में भी आप कहीं जा रहे हैं दावत वगैरह में तो इसको कर सकें। और ये हर ड्रेस पर जाती है, इतनी एफ़र्ट नहीं है इसमें लेकिन लगती है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है इस मेकअप लुक में। फिर मैंने एसेंस का बनाना पाउडर ले लिया है और उससे मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। बनाना पाउडर ऐसा आपको बना देता है जैसे भूत हैं आप, लेकिन एक्चुअली में ये मुझे कॉम्पैक्ट से बहुत बेहतर लगता है। और एसेंस का ये वाला बनाना पाउडर इज़ वेरी अफोर्डेबल। अब मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने अपनी फेवरेट लशियस कॉस्मेटिक्स की फिर से कंट्रोल किट ले ली है, उसमें से लाइटेस्ट शेड ले लिया है और उससे मैं अपने चीक्स की कंटूरिंग कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर कंटूर अपने फेस पे बेहतर लगता है। हर फेस शेप अलग होता है तो उसके हिसाब से कंटूरिंग होती है। आई प्रेफर कि मैं थोड़ा इधर चीक बोन्स पे करूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का मेरा फेस है कि मैं उस पर ज़्यादा कंटूरिंग करूँ। मैं लाइट कंटूरिंग करती हूँ और मोस्टली चीक बोन्स पर करती हूँ और ज़्यादा फोरहेड तक भी नहीं ले जाती। फिर मैंने ब्लश लगाया है और मैंने ये पीची सा ब्लश लिया है, ये भी लव हैंडल्स है। मैंने जैकलिन हिल की पैलेट से ही लिया है। आप आई शेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश। You don't have to buy a lot of products just to look good. That's what I think. ये पीची सा ब्लश लगाने के बाद थोड़े
ऐसे सन किस सी लुक आ जाएगी आपके फेस पर एंड यू आर गोना लुक ग्लोइंग। उसके बाद थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लें। आई लाइक पुटिंग blush on my nose. Most people don't like and I don't know parlors वगैरह में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है they don't like it. तो खैर it's my personal preference. उसके बाद आप अपना सारा जो भी आपने लूज़ पाउडर लगाया है बनाना पाउडर वो डस्ट ऑफ कर लें वरना वाकई में आप फ्लैश लाइट में भूत लगेंगे। उसके बाद मैं लोअर लैश ब्लेंड कर रही हूँ वो भी ब्राउन शेड से जी मनी जो भी डार्क ब्राउन शेड हो यू कैन क्रिएट दिस लुक विद एनी पैलेट दैट यू हैव। बस शेड्स थोड़े मिलते जुलते होने चाहिए दैट्स ऑल। आपने ये ब्लेंड कर लिया अपनी लोअर लैश। उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश से भी आप कर लें थोड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। मैंने पहले पॉइंटेड ब्रश से की थी एंड देन आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन माई नोज टिप। और उसके बाद मैं अपनी बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई हैव चीक बोन्स इट्स जस्ट माई चीक्स बस मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। आई लव हाईलाइटर। ये भी मैंने लशियस कॉस्मेटिक्स के पैलेट से लिया है कॉन्टोर किट से लिया है। देन आई एम हाईलाइटिंग माई क्यूपिड्स बो। थोड़ा सा एनहेंस कर देता है ये आपके लिप्स को। Here I have just curled my lashes and now I am applying mascara. मुझे कम ही मस्कारास पसंद आते हैं और सबसे फेवरेट मेरा मेबलिन का लैश सेंसेशनल था बट फॉर सम रीज़न इट वॉज डिसकंटिन्यूड। सारे ही डिसकंटिन्यू हो जाते हैं जो मुझे पसंद होते हैं। खैर लोअर लैशेस को ना भूला करें, अगर भूल जाएं तो कोई बात नहीं। दूसरी आँख पे भी यही चल रहा है, लैशेस कर्ल हो रही हैं और फिर मस्कारा अप्लाई कर जा रहा है। अच्छा ये वाला मस्कारा है जो मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने न्यू ट्राई किया है क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ही किसी यूट्यूबर को देखा था इसकी तारीफ़ करते हुए बट आई वोंट रिकमेंड इट। खैर ये मस्कारा वगैरह अप्लाई हो गया, इट्स गुड बट नॉट दैट गुड। अच्छा जी खैर करने वाली। अच्छा कुछ मैं नीचे से उठा रही हूँ कोई ड्रॉर से कोई चीज़। अच्छा जी आईब्रो बन रही है। आईब्रो पेंसिल निकाल ली है मैंने, ये रिवाज की आईब्रो पेंसिल है। इट्स वेरी चीप, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बट क्वालिटी इज़ गुड। मज़े की बात यह है कि इसमें 2 शेड्स हैं, ब्लैक भी एंड ब्राउन भी। तो ब्लैक आप तब लगाएं जब आप लाइक वेडिंग्स वगैरह का मेकअप कर रहे हो तो थोड़ी डार्क आईब्रोज अच्छी लगती हैं बट ब्राउन गिव्स यू अ सॉफ्टर लुक। तो ये ज़्यादा बेहतर है न्यूड और लाइट मेकअप के लिए। अगर आपको बहुत क्लीन और परफेक्ट आईब्रोज चाहिए देन यू शुड टेक योर कंसीलर जो कि आपके फाउंडेशन से मैच करता हुआ हो और उससे आप अपनी आईब्रोज क्लीन करें बनाने के बाद। यही आपको परफेक्ट और बिल्कुल शार्प आईब्रोज वाला लुक दे सकता है और कोई भी चीज़ नहीं दे सकती कि हमने ऐसे ही बना लिया है, क्योंकि हम जब उसको ब्रश कर रहे होते हैं तो शेड इधर उधर चला जाता है और भूतों जैसी आईब्रो लग रही होती है और हमें पता ही नहीं चलता। सो यू मस्ट क्लीन योर आईब्रोज आफ्टर ड्राइंग देम। अभी आपको देख कर ही लग रहा होगा कि काफ़ी क्लीन लुक आ रहा है इसमें और कहेंगे नहीं। अभी हम इसको ब्लेंड भी करेंगे क्योंकि शेड है ऑब्वियसली, कंसीलर है वो थिक होता है तो उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैंने हाइलाइटर ले लिया है वही लशियस कॉस्मेटिक्स की किट से और उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने ब्रो बोन्स को। टैप हमने सारे करने हैं, मिस नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी ये तरह सिंपल सी और न्यूड सी लुक निकल कर आएगी। अब मैं रिमल की पेंसिल ले रही हूँ और शेड मुझे याद नहीं है, आई गेस कैपेचिनो है, आई डोंट रिमेंबर रियली। मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी। आप ब्राउन शेड ले सकते हैं, डार्क ब्राउन सा, और अपने लिप लाइन कर लें आप। इसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मैं
ये एसेंस का लिप शाइन केयर शाइन करके कोई लिपस्टिक है, ये मैं ले रही हूँ और इसका शेड भी मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी क्योंकि आई डोंट रिमेंबर इट एट द मोमेंट। तो ये आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, पर बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है एंड इट डजंट बज, इट डजंट गो एनीवेयर एंड इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर न्यूड लिप्स। अच्छा, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आपको इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी परफेक्ट लुक आए और वो ब्लीड ना करे। तो ये स्टेप कई बार लोग मिस कर देते हैं और लिपस्टिक पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और उसको फिक्स कर लें पाउडर से। नाउ आई एम ऑलमोस्ट रेडी, आई जस्ट नीड टू चेंज माई शर्ट। हियर आई एम ऑल रेडी, लेट मी नो कि ये लुक आपको कैसी लगी। ये फ्रंट कैमरे की वीडियो है और देन आई स्विच इट to back camera as well to show you guys how smooth this look turned out and how natural, how glowy this look. If you like my video, please share and subscribe to my channel. Thank you.